Hello friends, welcome to CSS lecture. This is lecture number 5. तो फ्रेंड्स लास्ट लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था कि CSS होता क्या है। फिर हमने उसके बाद इनलाइन CSS, इंटरनल CSS और एक्सटर्नल CSS से हमने एक आइडिया लिया था कि CSS होता क्या है। हम CSS से किस तरह से कम एफर्ट्स में ही एक अच्छी वेबसाइट तैयार कर सकते हैं, अच्छे वेब पेज क्रिएट कर सकते हैं। तो इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि कमेंट्स क्या होते हैं, कलर्स क्या होते हैं, बैकग्राउंड कलर क्या होता है। ये 3 स्मॉल टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर सीरीज में, लेक्चर वीडियो में। तो ये छोटे-छोटे सब टॉपिक्स हैं जिसको हम बारी-बारी से डिस्कस करते जाएँगे और इससे क्या होगा कि हमारा एक सीएसएस का जो आइडिया होगा वो क्लियर होते जाएगा और हम इसको इम्प्लीमेंट करके अपना वेब पेज तैयार कर पाएँगे। तो चलिए मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ कि सीएसएस में कमेंट्स हम किस तरह से यूज़ करते हैं। इनफैक्ट एचटीएमएल में भी हम कमेंट यूज़ करते हैं, आपको आइडिया होगा। तो चलिए हम एचटीएमएल सीएसएस में कमेंट्स कैसे यूज़ करते हैं, कि क्या उसके काम होता है, हम वो सब डिस्कस करते हैं। तो पहले मैं एक बेसिक कोड लिख देता हूँ हर लेक्चर की तरह। एचटीएमएल चलिए, जिस तरह से मैंने इसका एक स्ट्रक्चर तैयार कर लिया है, अब मैं एज़ यूजुअल इसमें कोई टैग यूज़ करता हूँ। सपोज़ मैं सेंटर पहले मैं कर देता हूँ और पी आई एम वैभव बी आर आई एम वेब डेवलपर और ये पी क्लोज हो गया। तो इट इज़ क्लियर नाउ। तो अब कमेंट्स कैसे यूज़ करते हैं, जैसे सपोज़ मैं चाहता हूँ कि इंटरनल सीएसएस में जो मैंने बताया था आपको, मैं उसका आइडिया लेता हूँ कि इंटरनल सीएसएस में इस तरह से मैंने बताया था आपको एक बार। हैट यस, अब हेड के अंदर हम स्टाइल यूज़ करेंगे। ये इंटरनल सीएसएस का फॉर्मेट है। होप आपने लास्ट लेक्चर्स देखे होंगे। ठीक है, अब देखिए सपोज़ मैं चाहता हूँ कि मैं इसका कलर रेड करूँ, जो भी पी टैग के अंदर है, जो भी कंटेंट है, जो भी फंड है, आई एम वैभव, आई एम अ वेब डेवलपर, ये जो लिखा है इसको मैं चाहता हूँ कि ये क्या हो जाए, रेड कलर का हो जाए। तो चलिए, मैंने आपको बताया था कि जो एक हम एलिमेंट को भी डायरेक्ट प्रॉपर्टी को असाइन कर सकते हैं और ये मैं असाइन करूँगा। इसमें क्या होता है कि डॉट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हम डायरेक्ट टैग का इस्तेमाल कर सकते हैं। पी क्या है, पी हमारा टैग है और अगर जब हम टैग को प्रॉपर्टी देते हैं तो हम यहाँ पे सेलेक्टर में उसको यूज़ नहीं करते हैं, हम डॉट यूज़ नहीं करते ना, हम हैश यूज़ करना पड़ता है, हम डायरेक्ट एलिमेंट को यूज़ कर देते हैं। अब चलिए मैं इसको लिखता हूँ कलर और ये हो गया रेड। प्रॉपर्टी हमने दिया और उसके बाद प्रॉपर्टी वैल्यू। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो सपोज़ मैंने तो इसको पेज को बना दिया, लेकिन मेरे बाद अगर कोई डेवलपर इसको देखता है तो उसे कैसे समझ में आएगा कि मैंने क्या किया है। अगर उसे कुछ समझ में नहीं आता है तो मैं एक हिंट दे सकता हूँ यहाँ पे, इस तरह से। ये अब ये जो आपने देखा कि पहले मैंने स्लैश लिखा, फिर उसके बाद स्टार और फिर मैंने स्टार लिखा, फिर स्लैश। अब इन दोनों के बीच में जो भी कंटेंट मैं लिखूंगा वो हो जाए कमेंट। और मज़ेदार बात ये होती है कि हम अपनी बात भी कह देते हैं और वो काउंट भी नहीं होती है। यानी कि कमेंट्स आर द नॉन एग्जीक्यूटेबल पार्ट ऑफ द प्रोग्राम। ये एग्जीक्यूट नहीं होते, वो हाइड हो जाते हैं। जब हम स्लैश स्टार के बीच में यूज़ करते हैं उसको, तो हाइड हो जाते हैं। हम बस अपनी बात
उसको सेव कर लेते हैं, जैसे कि अगर हमको दोबारा भी कभी कोडिंग देखनी हो तो हम उसको आके देख सकते हैं और हमें आइडिया हो जाएगा कि हाँ हमने ये किया था और रेड कलर को रेड किया था और ये मैंने इसके बाद यहाँ पे लिखी थी द कलर इज रेड। ये तो काफ़ी आसान बात है फिर भी समझने में, लेकिन जब हम बड़े प्रोग्राम्स करते हैं तो यहाँ पे कमेंट्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। द कलर इज रेड। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा जो आउटपुट होगा। ठीक है, तो पी का जो कलर होता है वो रेड हो चुका है। अब इसको सेव करता हूँ। सेव करता हूँ मैं लेक्चर 5.ht। ओके, डेस्कटॉप में मैंने सेव किया। अब मैं जाता हूँ डेस्कटॉप पे। ये रहा लेक्चर 5। लेक्चर 5 ये मैंने आइडेंटिफाई कर लिया। अब इसको मैं डबल क्लिक करता हूँ और ये आप देख सकते हैं, आई एम वैभव, आई एम अ वेब डेवलपर। तो जो भी पी के अंदर था, एक बार आप सोर्स कोड देख लीजिए, Ctrl+U प्रेस करके, जो भी पी के अंदर था, आई एम वैभव, आई एम अ वेब डेवलपर, ये सब कुछ रेड हो गया। अब जैसे मैं आपको आई एम वैभव बाहर कर देता हूँ एक बार। ठीक है, ये देखिए क्या होगा, ये जो आई एम वैभव लिखा है ना, ये रेड नहीं रहेगा। इसको मैं सेव कर देता हूँ और मैं पेज जाके यहाँ पे F5 से रिफ्रेश कर देता हूँ। ये देखिए, आई एम वैभव ब्लैक हो गया, यानी कि नॉर्मल कलर, और डेवलपर रेड हो गया। तो ये हो गया कमेंट्स। अब मैं जो दूसरा पॉइंट डिस्कस करने वाला हूँ वो कलर के बारे में। तो बेसिकली मैं कलर की बात करता हूँ। चलिए मान लीजिए कमेंट को हम ऐसे ही रहने देते हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि हम किसी भी टेक्स्ट का कलर चेंज कर दें, हम अपने अकॉर्डिंग उसको कस्टमाइज़ करें, तो हम कलर प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं। कलर प्रॉपर्टी यूज़ करने से सिर्फ़ और सिर्फ टेक्स्ट के कलर चेंज होते हैं। ये हमें याद रखना चाहिए। जैसे कि अगर आपको बैकग्राउंड कलर चेंज करना हो तो आपको तब आपका ये प्रॉपर्टी नहीं चलेगी, तब आपको शायद नहीं लिखना ही पड़ेगा, तब आपको लिखना पड़ेगा बैकग्राउंड। इसके बारे में मैं अगर डिस्कस करता हूँ, ठीक है, तो आपको ये लिखना पड़ेगा बैकग्राउंड कलर। और अगर आपको टेक्स्ट चेंज करना है तो आपको सिर्फ़ और सिर्फ कलर ही लिखना होगा। तो जैसा कि मैंने बताया कि कलर रेड हो गया, आई एम वेब डेवलपर। अब इसके बाद मैं कुछ और बात करता हूँ, ठीक है, जैसे कि उसके बाद मैं ब्रेक देता हूँ पी एस। मैं बताता हूँ कि मैं सी एस एस का यूज़ करता हूँ और मैं बताता हूँ कि कैसे मैं फ़ॉन्ट का कलर चेंज करता हूँ। सपोज़ डी आई वी ये कोई टैग है, क्लास इक्वल्स टू नैव, ठीक है, यहाँ मैं बी आर लगाता हूँ और डी आई वी क्लास इक्वल नैव के बाद क्या आता है, यस। सपोज़ मैं लिखता हूँ दिस इज़ लेक्चर 5, ओके, यहाँ पर डी आई वी क्लोज डेटा। अब जो नैव है, यहाँ पे मुझे डॉट लगाना पड़ेगा क्योंकि ये क्या है, ये वैल्यू है एट्रीब्यूट सी एस एस की, एट्रीब्यूट क्लास की, राइट। ये कोई एलिमेंट नहीं है नैव। मैंने इसको लेक्चर नंबर 4 में बताया था, आप लेक्चर नंबर 4 देख सकते हैं, मेरा अवेलेबल होगा। तो नैव में मैं चाहता हूँ कि मैं कलर चेंज करूँ, कलर ग्रीन। अब देखिए क्या होगा कि कलर टेक्स्ट का ग्रीन हो जाएगा। चलिए देखते हैं, रिफ्रेश करता हूँ मैं इसको। अभी तो है नहीं यहाँ पे, ये देखिए ये ग्रीन हो गया। एक बार मैं, ये देखिए ग्रीन हुआ। इसको मैं जूम करके दिखा रहा हूँ। तो ये हो गया कलर। यानी किसी भी टेक्स्ट कलर चेंज करने के लिए हम जो प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं वो होता है कलर, राइट। अब देखिए, अब मैं आपको जो तीसरा टॉपिक बताता हूँ, तीसरा सब टॉपिक, वो है बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर के लिए हम क्या करते हैं, हमको बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी यूज़ करनी पड़ती है। अब जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं बॉडी टैग है, मैं चाहता हूँ कि मैं बॉडी में
बैकग्राउंड कलर इंट्रोड्यूस करूँ। तो फिर मैं यहाँ पे स्टाइल में चले जाता हूँ। बॉडी एक टैग है, मुझे डॉट यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको ये बात मालूम होनी चाहिए, राइट? ये मैंने लेक्चर नंबर 4 में बताया था। चलिए, तो मैं चाहता हूँ बॉडी का बैकग्राउंड कलर हो जाए येलो, लेट्स से। ये मैंने सेव कर दिया। आइए देखते हैं। एंड दिस इज़ द आउटपुट। तो हमने देखा किस तरह से मैंने बैकग्राउंड कलर यूज़ किया। ये एक प्रॉपर्टी होती है और इसकी मदद से मैं बैकग्राउंड कलर चेंज कर पाया। सपोज़ अगर मैं चाहता हूँ कि मैं नैव का भी प्रॉपर्टी चेंज करूँ बैकग्राउंड कलर, तो मैं यहाँ पे एक और ऐड कर सकता हूँ, बैकग्राउंड कलर से वाइट। तो देखिए क्या होगा कि ये जो DIV है, यस, इसमें क्या हुआ कि जो DIV के अंदर जो भी था उसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया, उसका बैकग्राउंड कलर वाइट हो गया, तो ये उससे अलग हो गया, ओवरलैप कर गया। तो फ्रेंड्स इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया कमेंट, कलर और बैकग्राउंड कलर। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच, होप यू लाइक इट।